राज एक सामान्य युवक था। कॉलेज में अच्छे मार्क्स, दोस्तों का अच्छा सर्कल और घर में सबका प्यार। लेकिन पिछले कुछ महीनों से कुछ अलग हो रहा था। सुबह उठना मुश्किल लगता, खाना अच्छा नहीं लगता और हमेशा एक अजीब सी थकान रहती। दोस्त कहते, अरे यार पॉजिटिव सोच, सब ठीक हो जाएगा। घर वाले कहते, आलस छोड़ो, काम में मन लगाओ। लेकिन राज को पता था कि ये कुछ और था। दरअसल राज डिप्रेशन से गुजर रहा था। और यहां सबसे पहली बात यह समझनी होगी कि डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं है, कोई आलस नहीं है। ये एक वास्तविक, आम और इलाज योग्य बीमारी है। WHO के अनुसार डिप्रेशन आज वैश्विक स्तर पर बीमारी और काम करने की क्षमता घटने का एक बड़ा कारण है। फिर भी हमारे समाज में, खासकर इंडिया और साउथ एशिया में, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना टैबू माना जाता है। बहुत से लोग सालों तक बिना इलाज के जीते रहते हैं, बस इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो सबके साथ होता है, या अब लोग क्या कहेंगे। ये स्टिग्मा इतना गहरा है कि लोग अपनी तकलीफ को छुपाते रहते हैं, जबकि सही समय पर मदद मिल सकती है। अब सवाल ये है कि डिप्रेशन होता क्यों है। इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी ये जेनेटिक होता है, यानी फैमिली हिस्ट्री में मेंटल हेल्थ इश्यूज हों। क्रॉनिक स्ट्रेस, जीवन में बड़े बदलाव, ट्रॉमा, फिजिकल इलनेस, एडिक्शन या अकेलापन भी इसके कारण बन सकते हैं। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि पुअर स्लीप पैटर्न, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, अनबैलेंस्ड डाइट, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, एडिक्शन और अपनी इमोशंस को सप्रेस करना। ये सब चीजें डिप्रेशन के चांसेस बढ़ा देती हैं। राज के केस में भी यही हुआ था। कॉलेज की प्रेशर, सोशल मीडिया पर कांस्टेंट कंपैरिजन और अपनी फीलिंग्स को शेयर ना करना, ये सब मिलकर उसकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे थे। डिप्रेशन के सिम्टम्स को समझना भी जरूरी है। शुरुआती सिम्टम्स में पर्सिस्टेंट सैडनेस, इंटरेस्ट की कमी, एनर्जी लॉस, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, एपेटाइट चेंजेस और गिल्ट फीलिंग्स शामिल हैं। अगर ये लक्षण 2 हफ्ते से ज्यादा बने रहें तो ये सामान्य उदासी नहीं हो सकती। लेकिन जब सिम्टम्स बढ़ जाते हैं तो ये और भी सीरियस हो जाता है। लेट स्टेज सिम्टम्स में होपलेसनेस, वर्थलेसनेस की फीलिंग्स और सबसे खतरनाक बात, सेल्फ हार्म या सुसाइड के थॉट्स आ सकते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। ऐसे समय में तुरंत मदद लेना जरूरी है। राज की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आया जब उसके एक क्लोज फ्रेंड ने नोटिस किया कि वो बहुत विड्रॉन हो गया है। उस फ्रेंड ने राज को काउंसलर से मिलने के लिए एनकरेज किया। शुरू में राज हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने हिम्मत की। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिप्रेशन का इलाज संभव है और ज्यादातर लोग सही इलाज से पूरी तरह बेहतर हो जाते हैं। ट्रीटमेंट के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है साइकोथेरेपी या काउंसलिंग, जहां आप एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल से अपनी फीलिंग्स और थॉट्स शेयर करते हैं। दूसरा है मेडिकेशन, जो ब्रेन केमिस्ट्री को बैलेंस करने में मदद करती है। ये नशे की दवाइयां नहीं होती और डॉक्टर की निगरानी में सुरक्षित होती हैं। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल चेंजेस। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, बैलेंस्ड डाइट, मेडिटेशन और सोशल कनेक्शंस बनाना। राज ने भी यही अप्रोच फॉलो किया। थेरेपी सेशंस में उसने अपनी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया, मेडिकेशन से उसकी मूड स्टेबिलिटी आई और लाइफस्टाइल चेंजेस से ओवरऑल वेलबींग इंप्रूव हुई। लेकिन अगर डिप्रेशन का इलाज ना कराया जाए तो क्या होता है? अनट्रीटेड डिप्रेशन के कॉम्प्लिकेशंस बहुत सीरियस हो सकते हैं। दूसरी मेंटल इलनेसेस डेवलप हो सकती हैं, एडिक्शन की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, रिलेशनशिप्स डैमेज हो सकती हैं, फिजिकल हेल्थ भी वर्सन हो सकती है और सबसे खतरनाक बात, सुसाइड का रिस्क बढ़ जाता है। राज की रिकवरी जर्नी इजी नहीं थी। कुछ दिन अच्छे थे, कुछ दिन चैलेंजिंग, लेकिन कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट और सपोर्ट सिस्टम की वजह से वो ग्रेजुअली बेहतर होता गया। आज राज एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रहा है। उसने अपनी स्टोरी शेयर करके दूसरों की भी मदद की है। अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मदद मांगना साहस की निशानी है। आप कमजोर नहीं हैं। डिप्रेशन एक बीमारी है, इलाज उपलब्ध है और ठीक होना संभव है। जैसे हम बुखार या ब्लड प्रेशर के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मन की तकलीफ के लिए भी जाना चाहिए। मेंटल हेल्थ उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ। समाज में जो स्टिग्मा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना है। राज की कहानी हमें ये सिखाती है कि डिप्रेशन से रिकवरी पॉसिबल है। सही ट्रीटमेंट, सपोर्ट सिस्टम और पेशेंस के साथ कोई भी व्यक्ति इस कंडीशन को ओवरकम कर सकता है। खामोशी नहीं, समझ और सहारा, यही इलाज की शुरुआत है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस सिचुएशन में है तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में देर ना करें। आपकी मेंटल हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप मेंटली हेल्दी होंगे
तभी आप अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे और एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकेंगे।